उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान संपन्न हो चुका है और अब जल्द ही चुनावी परिणाम के बाद इन 9 सीटों पर रिजल्ट आ जाएगा और किस पार्टी की किस्मत खुली ये भी सामने होगा। रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके जरिए आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चला। शासन प्रशासन पर आखिर विपक्ष ने उंगली क्यों उठाई और इन 9 सीटों पर ऐसा क्या हुआ जिसके जरिए कांग्रेस सत्ता दल पर आरोपों की छड़ी लगाने में कामयाब हुई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन सब के बीच चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कहा जिसका इंतजार सभी को था। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक 49.3% अनुमानित मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 23 नवंबर को उनके भाग्य का फैसला होगा। उपचुनाव के दौरान कई जगहों से बवाल और हंगामे की खबरें भी आईं। सपा लगातार भाजपा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाती रही। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मीरापुर में 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद में 33.3%, खैर में 46.3%, करहल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटहरी में 56.9% और मझवा में 50.4% मतदान हुआ। मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान के दिन विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से जांच कराकर निस्तारण भी कराया गया। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद तक, जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाती तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाती है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़ कर आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 गा भाग 1 अवश्य लें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। सरकार ने अपने पक्ष में वोट न देने वालों को काफी परेशान किया। चुनाव में सभी 3,718 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए जरूरी ईवीएम और वीवीपैट और अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी। मतदान के दौरान जहां शिकायत मिली है वहां तुरंत निस्तारण भी किया गया। उपचुनाव में भाजपा 8 और उसकी सहयोगी रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सपा कांग्रेस के समर्थन से सभी 9 सीटों पर मैदान में थी। बसपा भी सभी 9 सीटों पर ताल ठोक रही थी। अब 2 दिन बाद ये फैसला हो जाएगा कि योगी के नेतृत्व में भाजपा ने बेहतर चुनाव लड़ा या फिर अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अपना जलवा कायम रखेगी।